हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद रखने के लिए 7 ट्रिक लाए हैं और सबसे सरल तरीका भी है। ओके, और 7 ट्रिक याद रखने के लिए हमें उससे पहले 3 चीज़ों को याद रखनी होगी। ओके, जैसे साइन ए के वैल्यू कास 90 माइनस थीटा, टेन ए के वैल्यू काट 90 माइनस थीटा, कोसेक ए के वैल्यू सेक 90 माइनस थीटा। ओके, सेक 90 माइनस थीटा या थीटा की जगह हम ए ले सकते हैं, थीटा की जगह हम एक्स ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे साइन ए बराबर कास 90 माइनस ए है। ओके, और ये चीज़ें इसके बाद इसका रिवर्स भी होती है, जैसे कि कास ए बराबर साइन 90 माइनस ए। ओके, एंड काट ए बराबर के टेन 90 माइनस ए। ओके, एंड सेक ए बराबर के कोसेक 90 माइनस ए। ये चीज़ें रिवर्स भी होती है, ये चीज़ें रिवर्स भी होती है, आपको हमेशा याद रखना होगा ना। तो हम इससे हम अपने टेबल को कैसे याद रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के टेबल को कैसे याद रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे साइन 30 बराबर 1/2, इसको कैसे याद रख सकते हैं। एंड साइन 60 बराबर √3/2। ओके, तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए हमारे पास ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक को जानने से पहले हम साइन 0 से लेकर 90 तक वैल्यू हमें याद रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 1 2 3 इसका वैल्यू याद रखना है। जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इतना तक के वैल्यू हमें याद रखनी होगी। ओके, तो हमें पता है कि साइन 0 बराबर 0 होता है, एंड साइन 30 बराबर 1/2 होता है, साइन 45 बराबर के 1/√2 होता है, साइन 60 बराबर के √3/2 होता है, साइन 90 बराबर 1 होता है। इतनी चीज़ें याद रखें, फिर उसके बाद हम ऐसे ट्रिक है ना हमारे पास कि सब चीज़ों आप याद रखेंगे ना। तो फिर इसके बाद आप ये चीज़ें, जैसे कि इसका रिवर्स हम इसके यहाँ फार्मूला में रख देते हैं वैल्यू। ओके, जैसे हमारे पास फार्मूला था कि साइन ए बराबर कास 90 माइनस ए। ओके, जैसे हमें याद रखना है कास 30 बराबर हमारे पास क्या था कि यहाँ पे देखिए कास थीटा बराबर साइन ए माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। ओके, जैसे कि ये हमारे पास कास ए बराबर साइन 90 माइनस ए ना। तो हमारे पास कास थीटा है बराबर साइन 90 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास कितना है 30। ओके, ये भरा हो गया साइन 60 बराबर कास 30 की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितना था √3/2। ओके, नाउ अब इससे हमें देखते हैं कि कास की जगह हम टैन ले सकते हैं या फिर काट ले सकते हैं, उसका वैल्यू कैसे याद रखें। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे टेन 30 वैल्यू कैसे याद रखें। टेन 30 बराबर यहाँ पे देखें टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा बराबर क्या है यहाँ पे टेन थीटा बराबर काट 90 माइनस थीटा है। ओके, काट 90 माइनस थीटा। ओके, टेन 30 बराबर हमारे पास कितना हो गया, हमें पता है 1/√3 होता है। अब हमें यहाँ पे काट 30 वैल्यू कैसे याद रखें। काट 30 बराबर यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है काट 30 बराबर टेन 90 माइनस थीटा। ओके, यानी काट ए बराबर टेन 90 माइनस ए। ओके, तो यहाँ पे 30 की वैल्यू वहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पे 10 रख देते हैं। 10 90 माइनस 30 की वैल्यू कितना है 30। ओके, बराबर 10 60, काट 30 बराबर 10 60 वैल्यू कितना होता है √3। ओके, काट 30 बराबर √3। ओके, नाउ अब ठीक है, अब इसको कैसे हम रिलेट करें साइन और टेन को ना। हमारे पास फार्मूला होता है कि टेन ए बराबर साइन ए बाई कास ए। ओके, कास ए ये होता है फार्मूला ना। अब हम जैसे हमें याद रखना होगा कि टेन 30 की वैल्यू कैसे याद रखें। ओके, टेन 30 की वैल्यू कैसे याद रखें, तो टेन 30 हमारे पास फार्मूला है कि साइन ए बाई कास ए, मतलब साइन 30 बाई कास 30। ओके,
ये हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 एंड कास 30 की वैल्यू √3/2। ओके, कास 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू √1/2। ओके, सॉरी गाइस, 1/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2। ओके, तो 1/2 और ये 2 कट गया तो 1/√3 हो गया। ओके, 1/√3 हो गया। ओके गाइस, तो हमें पता हो गया था कि tan ए बराबर साइन ए बाई का से हो गया था। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम यहाँ से एक फार्मूला हमारे पास जनरेट हो गया कि tan ए बराबर साइन ए बाई कास ए ना, ये तो हमें याद हो गया। ओके, तो अब हमें दूसरा फार्मूला को अब सेक के कैसे याद रखें और कोसेक का कैसे याद रखें, उसका हमारे पास सिंपल फार्मूला है कि साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, मीन जो वैल्यू साइन ए का रहेगा वो 1/कोसेक ए का रहेगा। ओके, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे याद रखना कि कोसेक 30 बराबर क्या होगा। ओके, तो हमारे पास एक फार्मूला है कि इसको रिवर्स में ये बोल सकता है कि कोसेक ए बराबर 1/साइन ए। ओके, नाउ हमारे पास फार्मूला हो गया कोसेक ए बराबर साइन ए, तो अब हम ये कर सकते हैं कि कोसेक 30 की वैल्यू 1/साइन 30। ओके, राइट गाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1/2, मीन ये 2 ऊपर चला गया। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 2/1 बराबर 2, मीन कोसेक 30 बराबर 2। ओके, अब एग्जांपल के तौर पे दूसरा लेते हैं कि हमें कोसेक 60 की वैल्यू नहीं पता है। ओके, कोसेक 60 की वैल्यू नहीं पता है तो बराबर 1/साइन 60। ओके, अब साइन 60 की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, कोसेक 60 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 1/60 ना, 1/साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ओके, जब 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/√3। ओके, ठीक। ओके गाइस, फार्मूला याद हो गया ना, सिंपल फार्मूला याद है। और ऐसे ही सेक और कोसेक भी ट्रांसफर होते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे कास 30 बराबर 1/सेक 30। ओके, एग्जाम्पल। और ये फार्मूला हमारे पास है, हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला। ओके, जनरल फार्मूला हमारे पास होता है कि सेक ए बराबर 1/कास ए, या इट्स इज जनरल फार्मूला। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ सेक 30 वैल्यू, मुझे नहीं पता है कि सेक 30 वैल्यू क्या है। सेक 30 बराबर 1/कास 30। ओके, बराबर 1/कास 30 वैल्यू कितना है √3/2, ये ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर जाएगा। ओके, जब जैसे 2 ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2/√3। ओके, डन। हैव यू लर्न गाइस दिस? ओके, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें टेबल कैसे याद रखें, अब हम लोग अपने पॉइंट पे चलते हैं। टेबल कैसे याद रखें, टेबल याद रखने के लिए जो चीज़ हम बताएं उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब टेबल पे हम लोग आते हैं अपने। ठीक है, हमारे पास मेन डाटा है टेबल का। अब टेबल हमारे पास समस्या कैसे है, टेबल समस्या ख़त्म हो चुकी है। जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं ये जो हम लोग पढ़े हैं बस वही चीज़ है ये टेबल में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे साइन 0 को वैल्यू 0, ये याद हो गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 60 की वैल्यू 1/√3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ओके, अब हमें ये तो पता हो गया कि सेक का वैल्यू इसका उल्टा होगा, मीन सेक 90 का वैल्यू कितना होगा, कोसेक जो साइन है
ओ कोसेक उल्टा है तो कोसेक क्या है, साइन का उल्टा है ना। तो साइन 90 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1 कितना होगा, 1 ही होगा ना। मीन जो साइन 90 की वैल्यू है वो कोसेक 90 को होना चाहिए। जो साइन 90 की वैल्यू थी, जो साइन 90 की वैल्यू है वो कोसेक 19 का वैल्यू होनी चाहिए। ओके, देखिए कोसेक 19 की वैल्यू कहाँ पे है, 1 है ना। अभी फाइन गाइस। ओके, अब दूसरा की तरफ लेते हैं, एग्जाम्पल की तरफ दूसरा लेते हैं। कास 30, देखिए अब कास 30 हमारे पास कितना है, √3/2। जो √3/2 है इसका उल्टा होना क्या होना चाहिए, कास ए का उल्टा क्या होना चाहिए, 1/sec ए। ठीक है, 1/sec उल्टा होना चाहिए ना। जो कास 30 का वैल्यू है वही 1/sec 30 की वैल्यू होनी चाहिए। अब सेक इसका 1 इसका इन्वर्स करेंगे तो यूनिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 का उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/√3। ओके, हमारे पास देखिए 2/√3 हो गया। ओके ओके 2/√3 हो गया। चीज़ समझ में आ रही। आई होप गाइस यू हैव एंजॉयड इट। ओके, यू आर एंजॉइंग इट नाउ। काट, अब tan और काट उल्टा होती है आपस में। ये जो है tan ए बराबर होते हैं 1/काट ए। ओके, दिस फार्मूला इज नेसेसरी। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको तो मैं बता चुका हूँ शायद आगे। ओके ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ओके, tan ए बराबर 1/काट ए। ओके गाइस, अब देखेंगे कि tan ए बराबर 1/काट ए। यहाँ मैं ले लेता हूँ tan 60 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/काट 60। ओके, हमारे पास काट 60 बराबर क्या है, देखते हैं डाटा में देख लेते हैं। हमारे पास काट 60 बराबर क्या है, काट 60 बराबर हमारे पास 1/√3 है। ओके, अब एग्जाम्पल, अब 1/√3 है तो tan 60 वैल्यू क्या आ जाएगी, tan, और हमारे पास tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। ये √3 ऊपर जाएगा, √3। अब देखिए इस फार्मूला से हमारे पास कितना हो गया, √3। tan 60 वैल्यू √3। डाटा में टेबल में मिलाते हैं, देखते हैं टेबल में क्या है। tan 60 देखिए tan 60 की वैल्यू क्या है, √3। दिस लाइन tan √3। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अब फार्मूला तो ये चीज़ जनरेट हो रही। तो अब जैसे कि कोसेक, अब यहाँ पे काट, अब यहाँ पे काट जीरो के कॉलम में दिखे नॉट डिफाइन लिखा है। नॉट डिफाइन क्यों लिखा है भाई, क्वेश्चन ये उठता है नॉट डिफाइन क्यों लिखा है। ये इसलिए लिखा है कि हमें पता है कि tan ए बराबर 1/काट ए है। ओके, तो 1/10 tan 0 के बराबर क्या है, tan 0 की वैल्यू हमें पता है कि tan 0 की वैल्यू 0 है। तो 1/ जब काट हमें काट ए की वैल्यू अब हमें निकालना है ना, तो काट ए बराबर 1/tan है। ओके, tan ए की वैल्यू क्या है, 0, तो 1/0। जब 1/0 लिखते हैं तो ये अनडिफाइंड चीज़ें होती है, अनडिफाइंड होती है। ठीक है, अनडिफाइंड मतलब जो डिफाइन नहीं है। 1/0 डिफाइन, कोई डिफाइन संख्या नहीं है। ये डिजिट कोई संख्या डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर नॉट डिफाइन लिखा है। ठीक है, और ऐसे ही हमें पता है कि कोसेक 0 पे वैल्यू नॉट डिफाइन क्यों लिखा है ना। तो हमें पता है कि जो यहाँ फार्मूला हमारे पास क्या था कि जो कोसेक है उसका उस साइन को उल्टा होता है, इन्वर्स होता है। कोसेक क्या है, साइन को उल्टा इन्वर्स होता है। एग्जाम्पल, इसलिए कोसेक ना यहाँ पे लिख लेते हैं, कोसेक 0 बराबर 1/sin0। ओके, जब 1/sin0 लिखेंगे तो कोसेक 0 बराबर 1/sin0 की वैल्यू कितना आता है, 0। अब ये भी संख्या वही है जो ये थी 1/0 काट 0 पे है, जो काट 0 और कोसेक 0 पे है। ओके, काट 0 और कोसेक 0 पे अनडिफाइंड चीज़ आ गई, ये अनडिफाइंड हो गई, अनडिफाइंड।
अनडिफाइन। ओके गाइस, चीज़ें अनडिफाइन होगी। ओके, तो और ये कोसेक उल्टा सेक ना, कोसेक कोसेक सॉरी मतलब कास का उल्टा सेक होता है ना। तो कास जीरो पे क्या वैल्यू थी, 1 थी, तो उसका 1 को उल्टा क्या हो गया, 1 ही होगी। ओके, तो सेक जीरो भी वैल्यू 1। ओके, और इसमें इधर आपको पता हो गया कि साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, उल्टा है कोसेक और साइन उल्टा है। इसी प्रकार कास और सेक उल्टा है, टेन और काट एक दूसरे को उल्टा है। ठीक है, इन्वर्स है, मतलब वो एक बट्टे में करके हैं, बट्टे में उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे और जैसे एग्जाम्पल को थे साइन 60 वाले √3/2 है, तो इसका साइन को उल्टा क्या था, कोसेक। कोसेक यहाँ देखिए कोसेक, तो √2/√3 हो जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है। जैसे एग्जाम्पल बेटा tan 90 की वैल्यू अनडिफाइन है, क्योंकि ये इसको याद रखना पड़ेगा। tan 90 की वैल्यू डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है। ओके, नॉट डिफाइन मतलब 1/0 फॉर्म में होता है, और इसका उल्टा कर देंगे तो 0/1। 0/1 कितना होता है, 0। मीन ये हो गया काट 90, काट 90 बोलो 0 हो जाएगा। देखिए है ना, काट 90 बोलो 0। ओके गाइज, आई होप गाइज यू हैव एंजॉयड इट। ओके, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे गाइज। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, और प्रश्नावली से मिलेंगे। ओके, मतलब वो एक्सरसाइज से मिलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन से हम मिलेंगे। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू गाइज। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।